गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पाठ 12 संगति का प्रभाव। संगति का प्रभाव होता है जो हमारे फ्रेंड होते हैं उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, एक पेड़ की खोखल में कुछ तोते रहते थे। ओके, एक पेड़ में क्या रहते थे? कुछ तोते रहते थे। ओके, एक दिन किसी चिड़ीमार की नज़र उन पर पड़ी। उसने रात में पेड़ के नीचे भीगे दाने बिखेरकर जाल बिछा दिया। के चिड़ीमार मतलब होता है चिड़िया पकड़ने वाला। उसने क्या किया? कुछ दाने पेड़ के नीचे रख दिया और उन्होंने जाल बिछा दिया। सुबह होने पर तोतों ने दाने देखे तो वे उन पर टूट पड़े। सुबह होने पर क्या हुआ कि तोतों ने क्या देखा कि खूब सारे दाने पड़े हैं, तो वो दाने खाने के लिए उन पर टूट पड़े। उनमें से दो तोते जाल में फंस गए। उनमें से क्या हुआ? दो तोते जाल में फंस गए चिड़ीमार के। चिड़ीमार ने उन्हें पकड़कर थैले में बंद कर लिया और घर ले आया। के घर आकर चिड़ीमार ने दोनों को पिंजरे में डाला और उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गया। के चिड़ीमार ने क्या किया? दोनों पिंजरों को बाजार ले गया बेचने के लिए। उनमें से एक को एक साधु ने खरीद लिया, दूसरे को एक चोर ने। ये एक साधु ने खरीद लिया एक तोते को, दूसरे तोते को एक चोर ने खरीदा। साधु के आश्रम में तोता हर रोज साधु महात्माओं के उपदेश सुनता। वहाँ रात दिन राम राम की चर्चा होती रहती थी। के जो एक तोता था जो साधु ले गया था, वहाँ पर क्या होता था? महात्माओं के वो उपदेश सुनता था, प्रवचन वगैरह सुनता था और वहाँ रात दिन राम राम की चर्चा होती थी। भजन कीर्तन पूजा पाठ होता रहता था। धीरे धीरे तोते ने भी वह सब सीख लिया जो साधु महात्मा बोलते थे, वह तोता सीखता था। के अब वह स्वयं भजन कीर्तन करने लगा। जब आश्रम में कोई नहीं रहता तब वह राम नाम की रट लगाए रहता था। के उधर दूसरा तोता वह सब सीखता रहा जो चोर उसके परिवार वाले बोला करते थे। वह बोली चोरों की ही थी। सभी लोग एक जैसी गंदी भाषा बोलते थे। जो दूसरा तोता था वो चोरों के यहाँ था, तो चोर जैसी भाषा बोलते थे वो वही सीखता था। तोता भी वही बोलने लगा। पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो घेर लो, मार डालो, लूट लो। किसी अजनबी को देखते ही वह ऐसी ही धमकी भरे शब्द बोलने लगता था। कि एक दिन एक यात्री उधर आ निकला। एक दिन क्या हुआ था? एक यात्री मतलब जो ट्रैवलर होता है वो वहाँ से निकल रहा था। उसने गांव में कदम रखा। जैसे उसने गांव में एंटर किया तो तोते की नज़र उस पर पड़ गई। उस पर तोते की नज़र पड़ी। वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो घेर लो, मार डालो, लूट लो। के यात्री ने सुना तो वह तुरंत सावधान हो गया और जेब से पिस्तौल निकाल ली। ओके, यात्री को क्या लगा कि कोई आ गया है, तो उसने तुरंत क्या किया? सावधान हो गया और पिस्तौल निकाल ली उसने। पर जब उसने देखा कि यह तो कोई तोता है, तब उसने पिस्तौल वापस जेब में रख ली। जब उसे पता चला कि ये कोई एक तोता है बोल रहा है, तो उसने पिस्तौल वापस जेब में रख ली और अपनी राह ली। तोते के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह ये सोच रहा था कि ये तोता कैसी बातें कर रहा है। तोते की आवाज़ सुनकर चोरों ने अपनी अपनी झोपड़ियों से झांककर देखा कि कौन जा रहा है, पर उन्होंने यात्री को पिस्तौल निकालते देख लिया, अतः उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। कि जब उन्होंने देखा चोरों ने कि उसके पास पिस्तौल है, तो उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। कि चलते चलते यात्री साधु के आश्रम की ओर जा निकला। धीरे धीरे जब वो पैदल चलते चलते कहाँ पहुँचा? साधु के आश्रम तक पहुँचा। जैसे ही साधु के तोते की नज़र उस पर पड़ी, वह बोल उठा। क्या बोला? आइए राम जी पधारिए, राम जी, सीताराम राधे श्याम, आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, सीताराम राधे श्याम। के ये तोता बोल रहा था।
तोते के स्वागत भरे शब्दों को सुनते ही यात्री प्रसन्न होकर आश्रम में आ गया। ओके, कहाँ गया वो? आश्रम में आ गया यात्री। ओके, आश्रम में साधुओं ने उसका सत्कार किया। ओके, बहुत अच्छे से उसे ग्रीट किया साधुओं ने। उसे पानी पिलाया, उसे पके फल खाने को दिए। यात्री की भूख प्यास और थकान दूर हो गई। वह उनसे बातें करने लगा। यात्री ने एक साधु को आप बीती सुनाई। आप बीती मतलब उसने बारे में सुनाया कि उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ। उसने बताया कि एक तोते के कारण उसकी जान जाने वाली थी। इस दूसरे तोते के कारण उसे नया जीवन मिला। दोनों तोतों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? ठीक है, साधु ने समझाया, यह संगति का प्रभाव है। वह तोता डाकुओं के साथ रहता है, जो कुछ देखता है सुनता है वही बोलता है। यह तोता हमारे आश्रम में पला है, भगवान का नाम सुनता है, उन्हीं का भजन सुनता है और उन्हीं की कथा। इसलिए इसकी भाषाओं में डाकुओं के शब्द आ ही नहीं सकते हैं। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आया? साधु ने क्या बताया? साधु ने ये बताया कि हम जिसके साथ ज़्यादा रहते हैं तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। ओके, यात्री ने कहा, पर श्रीमान जी, इस तोते की बोली में भी बड़ी मिठास है। वह तोता तो बहुत कर्कश बोलता है। ओके, साधु ने कहा, मन में प्यार हो तो बोली में अपने आप मिठास आ जाती है। आश्रम के वातावरण में तो बस प्यार ही प्यार है। साधु ने उनसे क्या कहा कि अगर किसी के मन में प्यार हो तो उसके बोलने पर भी प्यार मिठास आ जाती है, और आश्रम के वातावरण जो है वहाँ तो प्यार ही प्यार है। यात्री ने कहा, वह तो मैं भी देख रहा हूँ। साधु समझाने लगा। अब देखिए साधु ने उसे क्या समझाया है। देखो, बुरी संगति से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। बेर के झाड़ के साथ यदि केले का पेड़ हो तो बेर के कांटे केले के पत्तों को चीर देते हैं। जिस दुकान पर सुगंधित तेल, इत्र, अगरबत्तियां मिलती हैं उसके सामने से गुजरोगे तो तुम्हारा ध्यान बरबस दुकान की ओर जाएगा। कूड़े के ढेर के सामने से गुजरोगे तो मुंह पर रुमाल लगाना पड़ेगा। ओके, उन्होंने क्या समझाया साधु को कि अगर हम किसी इत्र की दुकान के सामने से जाते हैं या अगरबत्ती की दुकान से जाते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हम उसी दुकान की तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं, लेकिन हम कूड़े या कचरे के पास से निकलते तो हम अपने मुंह में क्या बांध के जाते हैं? रुमाल बांध के जाते हैं। ओके, सो कबीर जी ने कहा है, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याध, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाध। ओके, यात्री ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ गया। तभी तोते का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, राम राम, फिर पधारिए राम राम। फिर यात्री ने साधु की ये बातें सुनकर फिर उनके पैर छूकर वो आगे निकल गया और फिर तोता फिर से वही चीज़ बोलने लगा, राम राम, फिर पधारिए राम राम। सो चिल्ड्रन, ये आपका पाठ कंप्लीट होता है। सो हमें इसे पाठ से क्या समझ मिलती है कि हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। ओके, अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो उनका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, इसलिए हमें कैसी रखनी चाहिए? अच्छी संगति रखनी चाहिए। ओके, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। अगर वो कुछ बुरे हैं तो आप उनसे अलग हो जाए। ओके, सो रिकॉल दिस चैप्टर अगेन। आप इस पार्ट को फिर से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।